नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लेके आए हैं। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट पार्ट थर्ड है। इसमें आज हम ग्लूकोज, जिसे डी ग्लूकोज कल हमने कहा था, डेक्सट्रोज ग्लूकोज कहा था, क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप राइट हैंड साइड था, इसलिए हमने इसे डी ग्लूकोज कहा था। अब ग्लूकोज के बारे में कुछ जनरल पढ़ते हैं। ग्लूकोज एक मोनोसेचराइड है। मोनोसेचराइड वो शुगर्स हैं जिसे सिंपल शुगर भी कहा था हमने कल। सिंपल शुगर वो हैं जिसे और सिंपल शुगर के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता। इसे डेक्सट्रोज कहा था क्योंकि इसके OH ग्रुप R साइड था, यानी राइट हैंड साइड था। बिकॉज और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं। डेक्सट्रोज ग्लूकोज जो स्वीट शुगर्स होते हैं, स्वीट यानी मीठे मीठे फ्रूट्स में मिलता है, स्पेशली ग्रेप और हनी के अंदर। तो ग्लूकोज के बारे में हम कहें कि मैक्सिमम कहाँ मिलता है ग्लूकोज में, ज़्यादातर मीठे फ्रूट्स में, जिसमें ग्रेप्स हैं, हनी हैं। इट एसेंशियली कंस्टेंट इन द ह्यूमन ब्लड नॉर्मली 65 to 110 mg ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml, यानी कि 60 to 110 mg मिलीग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी ये होता है हमारे ब्लड का 0.06 से 0.1%। डायबिटिक पर्सन में हायर लेवल ऑफ द ग्लूकोज। अब इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम कि ग्लूकोज की प्रिपरेशन क्या है। कमर्शियली जो ग्लूकोज है वो प्रोड्यूस होता है स्टार्च का हाइड्रोलिसिस से विद डाइल्यूट HCl। देखिए, और हाई टेम्परेचर प्रेशर इसमें चाहिएगा। ये स्टार्च है C5H10O5N, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब ये हाइड्रोलिसिस होता है वाटर के साथ और HCl के प्रेजेंस में, तो इट विल फॉर्म ग्लूकोज N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। N मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। अब हम पढ़ते हैं सुक्रोज। पहले हमने पढ़ा भाई, कई बार ये कमर्शियल भी आ जाता है, तो आप इसमें कमर्शियल में स्टार्च के में डी ग्लूकोज के फॉर्मेशन के में हाइड्रोलिसिस लिखेंगे स्टार्च का। दूसरा है सुक्रोज। सुक्रोज यानी इसके अंदर 2 मोनोसेचराइड यूनिट्स होते हैं, यानी 2 मोनोसेचराइड मिलके एक डाइसेचराइड बनाते हैं। लेबोरेटरी में कैसे होगा सुक्रोज? इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं केन शुगर को, सुक्रोज बोलते हैं। केन शुगर का फार्मूला है सुक्रोज का C12H22O11। जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर HCl के साथ, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। अब इन दोनों का जो अमाउंट होता है वो लगभग 50-50 होता है। 50-50 में ये मिलेगा आपको। और जब अब मिलेगा, बट ग्लूकोज का बारे में ये है कि ग्लूकोज इज़ लेस सॉल्युबल दैन फ्रुक्टोज। ग्लूकोज को फिर सेपरेट करने के लिए जो सॉल्यूशन है उसको चिल करते हैं, यानी ठंडा करते हैं, और वो सेपरेट आउट होता है। तो इस तरह से ग्लूकोज की हमने प्रिपरेशन 2 पढ़ी। पहली प्रिपरेशन हमने पढ़ी स्टार से, दूसरी सुक्रोज से। अब जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसका ग्लूकोज का, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल होता है। मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी में सॉल्युबल होता है ये, पर स्प्रेंगली सॉल्युबल, यानी बहुत कम सॉल्युबल होता है अल्कोहल और ईथर के अंदर। इट्स मोनोहाइड्रेट। जो मोनोहाइड्रेटेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ऑप्टिकल रोटेशन होता है इसका। फ्रेश सॉल्यूशन का जो ग्लूकोज का बना होता है वो लगभग 112 डिग्री होता है। अब जरा इसका, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, तो मीठा होता है। ओपन स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई किस तरह का है ग्लूकोज का। इसका मॉलिक्यूल फार्मूला जो है C6H12O6 डी ग्लूकोज का, ये एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन से निकल के आता है। दूसरा है स्ट्रेट चेन, कि भाई इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन होगी, तो उसके पता करने के लिए सोडियम बोरेन हाइड्रेट के साथ इसको रिएक्शन करते हैं, तो हमें ग्लूकोटॉल मिलता है। उसका रिडक्शन करने पे N-हेक्सेन मिलता है। N-हेक्सेन ये बताता है कि स्ट्रेट चेन है जिसमें 6 कार्बन एटम है इन ग्लूकोज। एब्सेंस ऑफ एसिडिक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ग्लूकोज वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसका रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। देखिए, इसका रिएक्शन HCN से करने के बाद इसके अंदर 2 चीज़ आ जाती है कि ये मॉलिक्यूल के अंदर CN जो अटैच होता है वो जुड़ जाता है। अब देखिए CN कैसे जुड़ता है इसके अंदर, ज़रा देखिए।
यहाँ पे CnA। अब रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ, हाइड्रोक्सिलअमीन NH2OH ये ऑक्सिम देता है, ऑक्सिम बनाता है। देखिए कैसे, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो NH2OH से मिलेगा तो ये हमारा C6H12O5 C=NOH हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस एल्डिहाइड है या कीटोनिक ग्रुप है। अब प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, कि एल्डिहाइड ग्रुप है, टॉलिन्स अभी क्रमक या टॉलिन्स एजेंट से देखते हैं जो सिल्वर। अब जो इसका रिडक्शन होता है तो देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है, ये Ag2O और ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा +2Ag और सिल्वर मिरर देगा। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर इस प्रकार रिएक्शन होगी तो ये उस पर एक मिरर का साथ देता है जिसके हम सिल्वर मिरर बोल देते हैं। दूसरा है विथ फैलिंग सॉल्यूशन, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब कॉपर CuO जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो इसके अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और Cu2O कॉपर प्रेसिपेट आ जाएगा। ग्लूकोज रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, ग्लूकोज फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, कॉपर +2 टार्ट्रेट सॉल्यूशन करता है। अब प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल CHO ग्रुप, जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जब इसका ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। यही ग्लूकोनिक एसिड का जब हम रिडक्शन कराते हैं फर्दर रेड फास्फोरस और HI के साथ तो ये हेक्सेनोइक एसिड बनता है। तो ये हेक्सेनोइक एसिड ये बताता है कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप्स अटैच्ड है। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हमें जो प्राप्त होगा। ये जो पेंटा एसीटेट है ये बताते हैं कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं। सिंस ग्लूकोज स्टेबल मॉलिक्यूल्स 5 OH ग्रुप आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो आज यहीं हम ग्लूकोज के बारे में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कक्षा में आगे ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।